सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मनप्रीत स्टडी हम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आरआरबी की 22,000 के करीब वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 10th पास है। तो इसी नोटिफिकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या सैलरी है और क्या क्वालिफिकेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये आरआरबी की तरफ से वैकेंसीज हैं। और अगर पोस्ट की बात की जाए तो ये ग्रुप डी की है, लेवल 1 की वेरियस पोस्ट है इसमें, जिनकी टोटल वैकेंसीज हैं 22,000। और इसकी एप्लीकेशन मोड की बात करें तो वो है ऑनलाइन मोड में हो गया इसकी एप्लीकेशन। और अगर हम आगे जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। और अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप इंडिया रेलवे डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जोन वाइज वैकेंसीज की बात करें तो इसमें मेजर रेलवे जोन्स है वो नॉर्थर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे आती है। और नेक्स्ट हम इसकी पोस्ट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की है वो 11,000 के करीब है। एंड नेक्स्ट अगर हम पॉइंट मैन बी की बात करें तो वो 5,000 के करीब है। और अगर असिस्टेंट की वैकेंसीज की बात करें तो वो 3,000 और प्लस ही है, उसमें 3,000 के आसपास है। अगर हम असिस्टेंट ब्रिज या फिर ट्रैक मशीन की बात करें तो वो 2,000 है। ऐसे ही टोटल वैकेंसीज इसकी 22,000 बनती हैं। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो वो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो जनवरी 2026 को हुआ था। और इसका अप्लाई करने का जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप 31 जनवरी से कर सकते हैं। अभी जो लास्ट डेट है इसकी वो 2 मार्च है 2026। तो आपके लिए काफ़ी टाइम है अप्लाई करने के लिए। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 10th पास है, क्लास 10th आपको पास होनी चाहिए। और जे आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की तरफ से आप पास होने चाहिए। नेक्स्ट इसकी या फिर आपके पास एनसीवीटी या फिर एससीवीटी का कोई नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मेन बात है कि आप इंडियन सिटीजन होने होने चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें या एप्लीकेशन फ़ीस की तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो वो 36 ईयर है। एंड अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स जो भी आपको एस सी एस टी या जन ओबीसी को जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की फीस है एप्लीकेशन की वो 500 है। एंड जो एस सी एस टी एंड फीमेल की फीस है वो 250 है। नेक्स्ट इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें 90 मिनट में आपको
100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले साइंस से 25 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद मैथ से 25 क्वेश्चंस आएंगे, और रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस आएंगे, और जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स इसके 20 क्वेश्चंस होंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो 1/3 है, और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। एंड फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो जो मेल है उन्हें 35 kg का बैग कैरी करना होगा, और उसके लिए 100 मीटर आपको दौड़ना होगा 2 मिनट में। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही चांस मिलेगा। एंड उसके बाद आपको 1000 मीटर आपको रन कंप्लीट करना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में। इसके लिए भी आपको एक ही चांस मिलेगा। नेक्स्ट, फीमेल के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होगा कि आपको 20 kg का बैग दिया जाएगा, और उसमें आपको 100 मीटर कंप्लीट करना होगा, और जो कि आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके लिए सेम वही है कि आपको भी एक चांस मिलेगा। नेक्स्ट है इसके इसे बैग कैरी करने के साथ साथ आपको उसके बाद 1000 मीटर कंप्लीट करना होगा 5 मिनट 40 सेकंड में, और ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए भी आपको एक ही चांस मिलेगा। और नेक्स्ट इसके सैलरी एंड पे स्केल की बात करें, जो ग्रुप डी का है वो लेवल 1 का पोस्ट का, तो जो लेवल 1 का है वो 18,000 से 56,900 है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और जो इन हैंड सैलरी है वो अप्रोक्स 26,000 से 29,000 के आसपास होती है, जो आफ्टर जो भी एनपीएस एंड इंश्योरेंस डिडक्शन होता है उसके बाद। और अगर एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो जो भी डीए, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या फिर अदर अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो सभी आपको मिलेंगे। तो उसके बाद है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले www.rrbapply.government.in पर आपको विजिट करना होगा। उसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो। उसके बाद लॉगिन कर कर आपको आरआरबी रीजन पर सेलेक्ट करना होगा। एंड देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और अपनी पर्सनल एंड एजुकेशन जो भी डिटेल होती है वो आपको फिल अप करनी होगी वहाँ पे। एंड देन जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर या फिर उधर सर्टिफिकेट्स होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं ऐसे SC ST के लिए, तो वो आपको फिल अप करने होंगे। एंड उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस करनी होगी पे। एंड उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपको प्रिंट करके या फिर आप PDF के तौर पर अपने पास रख लेना है, जो ताकि आपके लिए आगे अगर ज़रूरत पड़े तो आप एज ए रिकॉर्ड उसको यूज़ कर सके। एंड जो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप 5 मार्च से 14 मार्च 2026 तक आप उसे ठीक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।